ये लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि इसका पति आर्मी में रहता है। पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति को खुश करने के लिए अपनी तैयारी में लग जाती है। पूरे अपने कपड़े उतार देती है और पीछे जाके छुप जाती है। फिर कुछ ही देर बाद अंदर एक जवान आता है और गलती से उसके कपड़े पे पैर रख देता है। फिर जवान की नजर अचानक उस कपड़े पे जाती है और जोर से चिल्लाता है, कोई है क्या अंदर। फिर उस लड़की को पता चल जाता है कि ये उसका पति नहीं है, कोई और है। फिर वो जवान आगे बढ़ते रहता है और जोर जोर से आवाज देते रहता है कि कोई है क्या घर में, कोई है क्या घर में। आर्मी ऑफिसर की बीवी डरी हुई रहती है और पीछे से आराम आराम से आती है और उसके सर में पेन मार देती है। वो पेन जैसे ही लगते जवान नीचे गिर जाता है और आर्मी ऑफिसर की बीवी बोलती है, कौन हो तुम, क्यों मेरे घर में घुसे हो, क्या चाहिए तुम्हें। फिर वो जवान बोलता है कि मैं कोई घुसपैठी नहीं हूँ, मैं बस आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपका पति अभी रहा नहीं, आपका पति शहीद हो चुका है। आर्मी ऑफिसर की पत्नी जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि उनकी शादी में बस एक ही साल हुआ रहता है और उसके घर में कोई कमाने वाला रहता नहीं है और वो अनाथ भी होती है। फिर वो जवान आगे सरकते हुए आता है और उसके हाथ में से अंगूठी निकाल लेता है। फिर उस जवान की पत्नी बोलती है, आखिर कौन हो तुम। जवान कुछ बोलता नहीं है, उसके जेब में से रिंग निकालता है और उसकी उंगली में पहनाने लग जाता है। वो जवान बोलता है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। फिर जवान की पत्नी सुनकर शॉक हो जाती है। फिर जवान बोलता है कि सर एक बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने जाने से पहले मुझे ये बोला है कि आप मेरी बीबी का ख्याल रखना। फिर ऑफिसर की बीबी उसका हाथ पकड़ के रूम में लेके जाती है। रूम में लेके जाने के बाद उसके कपड़े निकालने लग जाती है और उसको जोर से बेड पे ढकेल देती है। आर्मी ऑफिसर की बीवी ये बोलती है, क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो क्या। ऑफिसर बोलता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर ऑफिसर की बीवी बोलती है, निकल जाओ मेरे घर से। फिर जवान बोलता है, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। फिर जवान की बीवी रोते हुए देखती है और उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालना चालू कर देती है। और ऑफिसर की बीवी 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकलती है और दिन भर रोती रहती है। रोते रोते ये बोलती है कि अब मेरा ध्यान कौन रखेगा और मेरे घर में कोई है भी नहीं। ऑफिसर की बीवी को दारू से एलर्जी होती है, फिर भी वो उसको पीने लग जाती है और जवान 2-3 दिन से घर के बाहर रहता है। ऑफिसर की बीवी कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलती है। फिर ऑफिसर की बीवी देखती है कि जवान उसके घर के बाहर ही खड़ा रहता है। फिर ऑफिसर की बीवी घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जवान अपसेट होकर एक जगह पे खड़ा रह जाता है। कुछ ही देर में अंदर से कुछ टूटने की आवाज आ जाती है और जवान घर के पीछे से जाता है और विंडो से झांक कर देखता है और देखता है कि ऑफिसर की बीवी यहाँ पे बेशुद्ध गिरी हुई रहती है। फिर जवान विंडो से अंदर देखता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद ऑफिसर की बीवी यहाँ पे बेशुद्ध गिरी हुई रहती है। फिर वो जवान शावर देने के लिए उसको अंदर छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद ऑफिसर की बीवी को होश आ जाता है। फिर ऑफिसर की बीवी बोलती है, क्या तुम मेरा ख्याल रख पाओगे। फिर जवान बोलता है कि मुझे आपके पति ने यही जवाबदारी देके गया है कि आप मुझे आपका ख्याल रखना है। ऑफिसर की बीवी एक सेकंड के लिए सोचती है और तैयार हो जाती है। फिर ऑफिसर की पत्नी और वो जवान दोनों शावर लेके बेडरूम में आ जाते हैं। फिर ऑफिसर की पत्नी जवान के कंधे पे हाथ रख के रोने लग जाती है। फिर जवान ये सब देख के शांत हो जाता है और कुछ बोलता नहीं। ऑफिसर की पत्नी बोलती है, क्या तुम मेरा सच में ख्याल रख पाओगे क्या। फिर जवान बोलता है, मरते दम तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ऑफिसर की पत्नी जवान के कंधे पे सर रख के रोने लग जाती है और जवान मूड में आने लग जाता है और उसकी गर्दन अपनी ओर खींचने लग जाता है। फिर दोनों मूड में आने लग जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को आगे ले लेते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। ऑफिसर की बीवी और वो जवान रात भर आंधी तूफान लेके आ जाते हैं। फिर उसके अगले दिन ऑफिसर की पत्नी मायूस होकर सीढ़ियों पे बैठ जाती है और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को उन लोग हस्बैंड वाइफ कहते हैं। कुछ ही दिनों में उन लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ पौधों को पानी भी देते हैं। फिर जवान सामने आ जाता है और ऑफिसर की पत्नी को फूल देने लग जाता है। ऑफिसर की पत्नी ये सब देखती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है और वो बोलती है कि ये तुम मेरे लिए क्यों लेके आए हो। फिर जवान बोलता है, मैं टहलते टहलते आगे चला गया था और जाते जाते मुझे वहाँ पे फूल की दुकान दिख गई, मुझे लगा कि ये फूल तुम्हें अच्छे लगेंगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। फिर ऑफिसर की पत्नी वो फूल ले लेती है और सूंघती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर जवान भी देख के बहुत खुश हो जाता है। ऑफिसर की पत्नी वही फूल अपने बेड के बाजू में रख देती है। फिर कुछ देर बाद जवान दरवाजा ठोकता है। जवान अंदर आ जाता है और जवान बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। ऑफिसर की पत्नी दरवाजा रोक देती है, बोलती है तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो वहाँ पे जाएगा कौन? आखिर किसी को तो देश संभालना होगा ना। फिर ऑफिसर की बीवी बोलती है, आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और ये कहते हुए ऑफिसर की बीवी रोने लग जाती है। रोते रोते बोलती है, क्या तुम कोई दूसरा जॉब नहीं करोगे, यही जॉब करोगे। और फिर जवान बोलता है कि अगर सब लोग ऐसा करने लग गए तो देश कौन संभालेगा, किसी को तो आगे जाना पड़ेगा ना, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऑफिसर की पत्नी मायूस हो जाती है और देखने लग जाती है। फिर जवान बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रिटर्न आऊंगा और आपसे मिलूंगा भी। फिर जवान उनके पास में जाता है। उसके पास जाने के बाद बोलता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे जरूर मिलूंगा। यहाँ पे एक दूसरे को दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है।